नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर अकेडमी पर। आज हम जानेंगे हेयर शेप के बारे में। जो हेयर शेप होता है वो कैसा होता है और कैसे बनता है हेयर शेप। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था टेक्सचर के बारे में, वो टेक्सचर कैसे बनता है। उसी पर जो टेक्सचर होता है उसी पर क्या है, हेयर का शेप डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब भी आपको टेक्सचर के बारे में जानने या बोला जाए, जानने या बोलने के लिए कहा जाए, या आपको जाने क्या होगा, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी। ये दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एक तो हो गया उसका डायमीटर कितना है और कितना थिकनेस है, कितना साइज है उसका हेयर का। हेयर की जो सिंगल स्टेम होती है वो कितनी मोटी है या कितनी थिक है या पतली है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और हम जानेंगे हेयर टेक्सचर या हेयर शेप के बारे में। हेयर टेक्सचर हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी उसमें पढ़ा था हमने। अभी हम जानेंगे हेयर शेप के बारे में। तो जो हमारे बाल होते हैं, तो आपको पता है हेयर क्या स्किन से निकलने वाला प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है। ठीक है। तो हमारे शरीर को क्या है, सुंदर बनाता है। तो सभी को पता है जिसके बाल नहीं होते हैं वो कितने परेशान होते हैं, इतनी टेंशन पर जाते हैं बहुत बहुत। तो बाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है। हमारी सुंदरता में जो कहते हैं चार चांद लगाते हैं, चार चांद लगाने का काम क्या करता है, हमारे बाल करते हैं, यानी हेयर पे। ये प्रोटीन से बना होता है। सिर्फ को क्या है, ये सुंदरता बढ़ाने के साथ ही हमें प्रोटेक्शन भी देता है। हमारे सर के अगर स्कैल्प है उसको मिट्टी से, ठंडक से बचाता है। ठीक है। हम बालों के जो टाइप्स होते हैं, हम टाइप्स जानेंगे आज। बॉडी कौन से टाइप होते हैं उसके बालों के। तो स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर जो बाल होते हैं ना हमारे, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर तो सभी को पता है कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कोई कर्ल नहीं होता, कोई वेव नहीं होती, स्ट्रेट होता है। उनको मैनेज करना आसान होता है और दिखने में काफी सुंदर लगते हैं बाल। ठीक है। तो ये क्या है, जो बाल बिल्कुल सीधे होते हैं और जिन्हें कोई लहर या घुमाव नहीं होता, उन्हें स्ट्रेट हेयर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है इन बालों में। ठीक है। तो इस ये टाइप के ये हमारी डेफिनेशन हो गई तो स्ट्रेट हेयर की। अब उसके बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं स्ट्रेट हेयर के बारे में। वो चिकने और चमकदार होते हैं, मतलब बहुत सिल्की होते हैं, वो चिकने होते हैं। आप जब कभी उनको जिनके स्ट्रेट हेयर है, आप कभी उनको टच करके देखना कितने चिकने नजर आएंगे, बिल्कुल। ठीक है। और शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है इनके बाल में। आसानी से क्या हम उनको फॉर्म कर लेते हैं, आसान रहता है उनको फॉर्म करना। ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, बस एक थोड़ी सी ये होती है कि ऑयली जल्दी जल्दी से ऑयली हो जाते हैं बाल, और कम उलझते हैं। ठीक है। उलझते भी नहीं है ये बाल। जैसे ये ज्यादा क्या एशियन लोगों में पाए जाते हैं, अपने साउथ, अपने अमेरिका वगैरह। तो अंग्रेजों को देखा है कभी, उनके बाल कितने सिल्की नजर आते हैं, देखे हैं आपने, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं उनके बाल और सिल्की रहते हैं, शाइनिंग भी बहुत होती है उनके बालों में। कभी भी फॉरनर को आप देखना, उन लोगों के बाल इसी तरीके से होते हैं। ठीक है। अभी होते हुए ये जानेंगे हमारे बालों को जो स्ट्रक्चर हमारे स्कैल्प फॉलिकल साइड करते हैं। मैंने आपको जब हेयर के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में आपको, तब मैंने बताया था कि फॉलिकल होते हैं, वो ही जो फॉलिकल है ना, उनका शेप जो होता है फॉलिकल का, वो ही हमारे बालों के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। उन्हीं से बाल का स्ट्रक्चर बनता है, बाल के टाइप होते हैं। जैसा हमारा फॉलिकल होगा वैसा हमारा बाल होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल राउंड। जब भी आपका फॉलिकल हेयर के स्टैंड होगा होगा तो समझ जाना उसका फॉलिकल क्या है, राउंड होता है। देखो बिल्कुल राउंड होने बोला ना। जब आपके हेयर का फॉलिकल भी होगा, आपके स्कैल्प में जो हेयर का फॉलिकल है वो बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल गोल होगा। सम तो आपका बाल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा। ये देखो इस तरह से बिल्कुल, ये नीचे का फॉलिकल बिल्कुल राउंड है, इस हेयर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा आपका, कहीं से कर्ल भी नहीं होगा, कोई घुमाव नहीं होगा, कोई लहर नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जब भी आप किसी का बाल देखें, स्ट्रेट हेयर देखें, तो आप ये समझ जाना कि उसका जो फॉलिकल है बिल्कुल राउंड है। इस फॉलिकल की वजह से ही क्या डिसाइड होता है कि बाल स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, या अगर आपका फॉलिकल दूसरा हो तो दूसरे टाइप का हेयर होगा। पर राउंड है तो राउंड
फॉलिकल में क्या आता है, सिर्फ स्ट्रेट बाल निकलता है। स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखते हैं, देखने में बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट नज़र आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे आपको ये देखा बिल्कुल स्ट्रेट होंगे बाल, ठीक है। कोई कर्व भी होगा उनको सुलझाना आसान होता है क्योंकि वो लचते नहीं हैं, ऑयली होते हैं थोड़े, और शाइनिंग चमक और सॉफ्ट होते हैं बहुत। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होता है बाल में, बाउंस नहीं होता है, फ्लैट नहीं होते बाउंस जैसे, और बाल में अपन बाउंसिंग होते हैं, बाउंस नहीं होते, वो बिल्कुल फ्लैट नजर आएंगे बाल। बस ये इनकी पहचान होती है। शाइनिंग होंगे, सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, लेकिन क्या इनमें बाउंस नहीं होता, ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देते हैं। इसके अंदर क्या सीमेशियस ग्लैंड जो होती है ना, तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इन बालों के साथ में एक ग्लैंड होती है, मैंने आपको जब इसका स्ट्रक्चर एनाटॉमी समझाया था, बालों की जड़ों के पास क्या है, ग्लैंड होती है, ठीक है, ऑयली सीवेशियस ग्लैंड होती है, तो क्या है, ऑयल जो है ज्यादा प्रोड्यूस करती है इन बालों के लिए, ठीक है। इन बालों के फॉलिकल में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से हल्के ज्यादा मॉइस्चर होते हैं, तो इसलिए मॉइस्चर में नमी ज्यादा रहती है, ऑयल ज्यादा रहता है, इसलिए वो सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से स्टाइलिंग तो अब ज्यादा स्ट्रेट है, सिल्की है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टाइलिंग करते हैं ना इन बालों पे, तो स्टाइलिंग करने में काफी मेहनत करना पड़ती है। कितना भी हम उसमें प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा उनको हम क्या स्टाइल नहीं कर पाते, ये डैमेज नहीं होते बाल, कम होते हैं, हेल्दी बाल होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा आ गया, सेकंड हमारा आ गया बेबी हेयर। अब बेबी हेयर, अब मैं देखिए बेबी हेयर तो कैसे होते हैं, जो बाल हल्के लहरदार होते हैं, यानी एस शेप के, देखो मैंने दिखाया ना आपको, हल्के लहरदार मतलब स्ट्रेट तो नहीं होता है, जो स्ट्रेट बाल होता है उसको हल्का बहुत मामूली सा हल्का लेयर होता है, उनको क्या है बेबी हेयर कहते हैं, इस टाइप के मेरे बाल हैं। तो हल्का लेयर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, लेकिन स्ट्रेट नहीं आते हैं मेरे बाल, लेकिन हल्के हल्का सा लेयर होता है, इससे एश का शेप बनता है, देखो, ठीक है, एश शेप दिखाई देता है बालों में, हल्के लेयरदार लेयरदार होते हैं, एस शेप में होते हैं, इन्हें बेबी हेयर कहते हैं, ठीक है। बे, बेबी नहीं, बेबी हेयर कहते हैं, ठीक है, सॉरी। अब इसमें क्या खासियत होती है इन बालों की, स्ट्रेट और कर्ली के बीच का हेयर होता है, मैंने बोला ना, ना तो वो स्ट्रेट होगा पूरा, ना वो कर्ली होगा, बिल्कुल क्या है, हल्का सा लेयरदार होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा रही ना, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, इस तरीके से, ऐसा हल्का सा लेयरदार, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा और लेयर भी नहीं होगा, हल्का लेयरदार होगा, ठीक है। नेचुरल वॉल्यूम होता है, इन बालों में वॉल्यूम रहता है, हल्का नेचुरल वॉल्यूम रहता है, ठीक है। हल्का कर्ल बनता है, बस हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है कि हल्का घूमता हुआ दिखाई दे, लेकिन कर्ल बिल्कुल नहीं होता है कि बहुत कर्ली वाले बाल वो अलग होते हैं, ये हल्का कर्ल बनता है, स्टाइल करना आसान होता है इन बालों में। आप कैसे भी स्टाइलिंग कर लो, हेयर स्टाइलिंग बनानी है, जैसे भी कर्ल करना है, कमिंग करनी है, रोलर लगानी है आपको, और वेव बनानी है, लाइनिंग क्रिएट करनी है उसमें, तो इन बालों में क्या सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं, इसमें स्टाइलिंग बहुत आसानी होती है इन बालों में, इस टाइप के बालों में, बेबी हेयर बस, ठीक है। ये देखो इनका फॉलिकल कैसा होता है, इनका फॉलिकल क्या अंडाकार होता है, ये अंडे के शेप के आकार का होता है, ओवल, इसको बोलते हैं ओवल शेप, ठीक है, ये ओवल शेप का होता है, इससे फॉलिकल क्या आंवला ओवल शेप में होते हैं जब भी बाल वेवी हो, ठीक है। अब इसका फॉलिकल देखो, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, राउंड नहीं है, गोल, मैंने आपको वहां दिखाया था गोल नहीं, थोड़ा सा अलग है इसका, ठीक है, मैंने इस शेप में आ गया है थोड़ा सा, ओवल शेप में, इसका क्या इस तरीके से निकलेगा, ऐसे के तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, तो इसको इसलिए वेवी हेयर हो जाता है, इनके फॉलिकल्स थोड़े ओवल शेप के होते हैं। जब भी आपको हल्का एस शेप का बाल नजर आए, या फिर आपको हल्का वेव बालों में हल्का नजर आए, तो समझ जाना कि इसके फॉलिकल क्या है, ओवल शेप के हैं। अब इसका इसमें भी फॉलिकल ही डिसाइड करता है, ओवल शेप के फॉलिकल होंगे तो इस तरह का हेयर निकलेगा। इसमें हेयर स्टाइल बहुत आसानी से हो जाती है, थोड़ा फ्रिजी दिखता है,
टेक्सचर वेवी होता है, इसके अंदर थोड़ी शाइन होती है, ज़्यादा नहीं। जो हमारे स्ट्रेट हेयर में शाइनिंग होती है उससे थोड़ी कम शाइनिंग होती है, ठीक है। थोड़े फ्रिजी होते हैं ये बाल। और हमारा थर्ड नंबर का आ गया कर्ली हेयर। तो जो बाल घुमावदार रिंग जैसे स्पाइरल, आपने देखा है स्प्रिंग टाइप बिल्कुल स्पाइरल बने रहते हैं उसमें, ठीक है। जैसे इस तरह से स्प्रिंग बनते ही चले जाते हैं, तो उस टाइप की हेयर होते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें कर्ली हेयर कहते हैं। ये बेबी बेबी हेयर, यानी बेबी हेयर से ज्यादा कर्ली होते हैं। मैंने बेबी हेयर में आपको बताया कुछ ऐसा शेप बनेगा हल्का सा इस तरीके से, ये ऐस का ऐसा ऐसा शेप बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो बिल्कुल आपको स्प्रिंग 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 इस टाइप से आपको ये शेप नजर आएगा, ठीक है। तो ये कर्ली होते हैं। फॉलिकल इनके क्या होते हैं, इस शेप में होते हैं, फ्लैट फॉलिकल्स होते हैं इनके, ठीक है। ये फ्लैट फॉलिकल आपको दिख रहा है, फ्लैट फॉलिकल ये इस तरह यहाँ से गोल की जगह ये फ्लैट हो जाते हैं फॉलिकल इनके। इस तरीके से इसमें से बाल ऐसे 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 करके बहुत कर्ल होके बाल बाहर निकलता है। इसमें शेप क्या है, जेड शेप हो जाता है। जेड शेप दो टाइप के शेप में आते हैं ऐसे। बहुत जल्दी डैमेज होते हैं ये बाल, ये जो हेयर होते हैं कर्ली बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं इन पर, तो इनका क्या है, डैमेज होना है ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन बालों पर केमिकल यूज किया जाता है। अगर आप ग्लू ड्राई करें या केमिकल यूज करें तो इजी टू डैमेज होना है, मतलब बहुत आसानी से डैमेज हो जाते हैं। कुछ भी आप उस पर अप्लाई करोगे तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना पड़ता है, वरना ये बहुत जल्दी बाल इतनी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। बहुत कोई भी केमिकल का इनके सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ओके। अब जो कॉइली या केकी केकी हेयर होते हैं, तो की है ये कॉइली हेयर ना, जो हमारे ये कर्ली हेयर है, इससे ज्यादा कर्ली होते हैं ये वाले हेयर, ठीक है। आपने जो अफ्रीका के लोगों को देखा है, उन लोगों के बाल देखे हैं कभी, आप ध्यान से देखना उन लोगों के बाल कितने कर्ली होते हैं। जेट ब्लैक होता है बाल उनका, और बहुत मोटा बाल होता है, बहुत टाइट कर्ल होता है, ठीक है। उस टाइप इस कैटेगरी में आते हैं उनके बाल। बहुत ज्यादा टाइट वाले कर्ल होते हैं उन्हें कॉइली या केकी किंग की क्या है, सॉरी, जो बाल बहुत ज्यादा टाइट कर्ल होते हैं उन्हें कर्ली हेयर बोलते हैं, ठीक है। आज मेरे तो मुंह में क्या है, छाले हुए हैं तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, सॉरी इसके लिए। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे छालों की वजह से। और उसकी विशेषता क्या होती है, देखिए इस जेड शेप में होते हैं। उनका शेप दिखता है ना कर्ल का, वो जेड शेप में, जैसे उसका हेयर का हमने ऊपर वाला देखा था, वो क्या है, एस शेप में दिख रहा था, ये जेड शेप में दिख। सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं ये बाल, सबसे ज्यादा ड्राई होते हैं। ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत घने दिखाई देते हैं, लेकिन ये बाल घने बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि थिक होते हैं बाल, ठीक है। इनको ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है क्योंकि डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं ये बाल। ये कर्ल कर्ल से ज्यादा कर्ली होते हैं ये ज्यादातर अफ्रीका, मैंने बोला ना, ये अफ्रीकन लोग जो आपने देखा है, उनके बाल कितने ज्यादा कर्ल होते हैं। कभी आप सर्च करके देखिए, पिक्चर निकालना, तो आपको नजर आएंगे कि उन लोगों के बाल कितने ज्यादा कर्ल होते हैं। बहुत ज्यादा टाइट कर्ल होते हैं और काफी मुश्किल होता है उनको मैनेज करना, उनका बहुत ज्यादा बाउंस दिखता है बालों में, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इनके फॉलिकल का बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मैंने दिखाया ना, इनके फॉलिकल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे बनते जाते हैं। और ये भी इनका कर्ली हेयर के साथ में ही आते हैं, इनके फ्लैट ही, ये बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं ये बाल। बाउंस बहुत ज्यादा होता है इन बालों में, वॉल्यूम दिखाई देता है बालों में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैनेज करना होता है इन बालों को, सबसे ज्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत से ज्यादा बाउंस होते हैं। और क्या होता है, ये बहुत हार्ड बाल होते हैं और ड्राई होते हैं, टूटने का भी खतरा रहता है, डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है बाल, आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि सीमेशियल ग्लैंड जो होती है इनमें ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ये ड्राई इसीलिए बाल रहते हैं। उतना नमी जितना बालों को चाहिए उससे भी बहुत कम नमी इनको मिलती है,
जितनी स्ट्रेट हेयर में होती है नमी, इतनी ही नहीं होती है नमी, बहुत कम होती है। ये ड्राई, बिल्कुल ड्राई होते हैं बाल, इसीलिए यहाँ पर टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बाल टूटते हैं, क्योंकि ड्राई डैमेज बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर बहुत स्ट्रॉन्ग या थिक होता है। मैंने बोला ना, ये वाले जो अफ्रीकन लोगों के बाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत मोटा बाल होता है वो, बहुत थिक बाल होता है। ठीक है, लेकिन ड्राई होता है, शाइनिंग कम होती है बालों में, और बाउंस बहुत ज़्यादा होता है, बिखरा होता है बाल, तो क्या टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, इसमें डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है बाल। अब सबसे एक लास्ट में मैंने अलग से और लिख रखा है, वैसे इसमें नहीं आता है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया है। जैसे बेबी हेयर, बेबी कर्ल हेयर देखे हैं आपने, जो न्यू बॉर्न बेबीज के होते हैं, बेबी कर्ली हेयर, जो बच्चों में होते हैं, जो नरम पतले मुलायम हल्की कर्ली होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं वो भी कर्ली बाल होते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, शाइनिंग कितनी अच्छी होती है, उनको टच करके कितना अच्छा लगता है जब बेबीज के बाल को टच करते हैं, इतने सॉफ्ट नजर आते हैं, उनके बाल बहुत सॉफ्ट महसूस होते हैं, शाइनिंग भी अच्छी होती है, और कर्ल भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज बालों के बारे में बता दिया। थोड़ा सा हाइट हाइट और कर लेते हैं। जो स्ट्रेट हेयर होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे। वेवी हेयर कैसे होंगे, हल्के लहरदार होंगे, कर्ली के घुमावदार, ज़्यादा कर्ल होते हैं उनमें। और जैसे कोयली हेयर कैसे होते हैं, बहुत टाइट कर्ल, बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल, जो अफ्रीकन लोगों के होते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेट हेयर होते हैं, अमेरिका के ब्रिटिश लोग जो होते हैं उनके होते हैं सीधे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर, शाइनिंग होती है, मॉइस्चर होता है, चमक होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज ये हमारा टॉपिक निपट गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे नए वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर अकेडमी पर। आज हम जानेंगे हेयर शेप के बारे में। जो हेयर शेप होता है वो कैसा होता है और कैसे बनता है हेयर शेप। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था टेक्सचर के बारे में, तो टेक्सचर कैसे बनता है, उसी पर जो टेक्सचर होता है उसी पर क्या है, हेयर का शेप डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब भी आपको टेक्सचर के बारे में जानने या बोला जाए, जानने या बोलने के लिए कहा जाए, या आपको जाने तो क्या होगा, सबसे पहले कि आपके दिमाग में क्या बात आएगी, तो ये दो चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एक तो हो गया उसका डायमीटर कितना है, और कितना थिकनेस है, कितना साइज़ है उसका हेयर का, हेयर की जो सिंगल स्टेम होती है वो कितनी मोटी है, कितनी थिक है या पतली है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम जानेंगे हेयर टेक्सचर या हेयर शेप के बारे में। हेयर टेक्सचर हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी उसमें पढ़ा था हमने। अभी हम जानेंगे हेयर शेप के बारे में। तो जो हमारे बाल होते हैं, ये तो आपको पता है, हेयर का स्किन से निकलने वाला प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर को क्या है, सुंदर बनाता है। तो सभी को पता है जिसके बाल नहीं होते हैं वो कितने परेशान होते हैं, कितने टेंशन में जाते हैं, बहुत। तो बाल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, हमारी सुंदरता में जो कहते हैं चार चांद लगाते हैं, चार चांद लगाने का काम क्या करता है, हमारे बाल करते हैं, यानी हेयर करते हैं, ये प्रोटीन से बनाते हैं। और सिर को क्या है, ये सुंदरता बढ़ाने के साथ हमें प्रोटेक्शन भी देता है, हमारे सर का जो स्कैल्प है उसको धूप से, धूल मिट्टी से, ठंडक से बचाता है। ठीक है, अब बालों के जो टाइप होते हैं, हम टाइप्स जानेंगे आज, बॉडी कौन से टाइप होते हैं उसके बालों के। तो स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पर जो बाल होते हैं ना हमारे, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा आएगा स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर तो सभी को पता है कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कोई कर्ल नहीं होता, कोई वेव नहीं होती, स्ट्रेट होता है, उनको मैनेज करना आसान होता है और दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं बाल। ठीक है, तो ये क्या है, जो बाल बिल्कुल सीधे होते हैं और जिन्हें कोई लहर या घुमाव नहीं होता, उन्हें स्ट्रेट हेयर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है इन बालों में। ठीक है, तो ये टाइप क्या है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई वो स्ट्रेट हेयर की। अब उसके बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं स्ट्रेट हेयर के बारे में।
ये चिकने और चमकदार होते हैं, मतलब बहुत सिल्की होते हैं, वो चिकने होते हैं। आप जब कभी उनको जिनके स्ट्रेट हेयर हैं, आप कभी उनको टच करके देखना कितने चिकने नज़र आएंगे बिल्कुल, ठीक है। और शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है इनके बाल में। आसानी से क्या हम उनको कॉम्ब कर लेते हैं, आसान रहता है उनको कॉम्ब करना। ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, बस एक थोड़ी सी ये होती है कि ऑयली जल्दी से ऑयली हो जाते हैं बाल, और कम उलझते हैं, ठीक है, उलझते भी नहीं हैं ये बाल। जैसे ये ज़्यादातर क्या एशियन लोगों में पाए जाते हैं, अपने साउथ अपने अमेरिका वगैरह। तो अंग्रेज़ों को देखा है कभी, उनके बाल कितने सिल्की नज़र आते हैं, देखे हैं आपने, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं उनके बाल और सिल्की रहते हैं, शाइनिंग भी बहुत होती है उनके बालों में। कभी भी फॉरेनर को आप देखना, उन लोगों के बाल इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब ये होते क्यों है ये जानेंगे। हमारे बालों को जो टेक्सचर हमारे स्कैल्प को फॉलिकल डिसाइड करते हैं हमारे। मैंने आपको जब हेयर के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में आपको, तब मैंने बताया था कि फॉलिकल होते हैं, वही जो फॉलिकल है ना, उनका शेप जो होता है फॉलिकल का, वही हमारे बालों के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। उन्हीं से बाल का स्ट्रक्चर बनता है, बाल के टाइप होते हैं। जैसा हमारा फॉलिकल होगा वैसा हमारा बाल होगा, ठीक है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल राउंड, जब भी आपका फॉलिकल हेयर में स्टैंड होगा तो समझ जाना उसका फॉलिकल क्या है, राउंड होता है। देखो बिल्कुल राउंड, मैंने बोला ना, जब आपके हेयर का फॉलिकल जो होगा, आपके स्कैल्प में जो हेयर का फॉलिकल है वो बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल गोल होगा सब, तो आपका बाल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल, ये नीचे का फॉलिकल बिल्कुल राउंड है, इस हेयर क्या है बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा आपका, कहीं से कर्ल भी नहीं होगा, कोई घुमाव नहीं होगा, कोई लहर नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जब भी आप किसी का बाल देखें, स्ट्रेट हेयर देखें, तो आप ये समझ जाना कि उसका जो फॉलिकल है बिल्कुल राउंड है, ठीक है। इस फॉलिकल की वजह से ही क्या डिसाइड होता है कि बाल स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, या अगर आपका फॉलिकल दूसरा हो तो दूसरे टाइप का हेयर होगा। अगर राउंड है तो राउंड फॉलिकल में क्या आता है, सिर्फ स्ट्रेट बाल निकलता है। स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखते हैं, देखने में बिल्कुल वो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट नज़र आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे आपको ये देखा बिल्कुल स्ट्रेट होंगे बाल, ठीक है। कोई कर्व नहीं होगा, उनको सुलझाना आसान होता है क्योंकि वो उलझती नहीं, ऑयली होते हैं थोड़े, और शाइनिंग चमक और सॉफ्ट होते हैं बहुत। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होता है बाल में, बाउंस नहीं होता है, क्रिएट नहीं होते बाउंस जैसे, और बाल में अपन बाउंसिंग होते हैं, बाउंस नहीं होते, वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएंगे बाल। बस ये इनकी पहचान होती है। शाइनिंग होंगे, सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, लेकिन क्या इनमें बाउंस नहीं होता, ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देते हैं। इसके अंदर क्या है, सीवेशियस ग्लैंड जो होती है ना, तो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इन बालों के साथ में एक ग्लैंड होती है, मैंने आपको जब इसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमी समझाया था, बालों की जड़ों के पास क्या है, ग्लैंड होती है, ठीक है, ऑयली सीवेशियस ग्लैंड होती है, जो क्या है ऑयल जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इन बालों के लिए, ठीक है। इन बालों के फॉलिकल में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से हेयर क्या ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, तो इसलिए मॉइस्चर में नमी ज़्यादा रहती है, ऑयल ज़्यादा रहता है, इसलिए वो सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से स्टाइलिंग जो अब ज़्यादा स्ट्रेट है, सिल्की हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टाइलिंग करते हैं ना इन बालों के, तो स्टाइलिंग करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। कितना भी हम उसमें प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको हम क्या है स्टाइल नहीं कर पाते, ये डैमेज नहीं होते बाल, कम रहते हैं, हेल्दी बाल होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारा आ गया, बेबी हेयर। अब बेबी हेयर, अब मैं देखिए बेबी हेयर तो कैसे होते हैं, जो बाल हल्के लहरदार होते हैं, यानी एस शेप के देखो, मैंने दिखाया ना हल्के लहरदार, मतलब स्ट्रेट तो नहीं होता है, जो स्ट्रेट बाल होता है तो हल्का बहुत मामूली सा हल्का लेयर होता है, उनको क्या है बेबी हेयर कहते हैं। ये इस टाइप के मेरे बाल हैं, ठीक है, तो हल्का लेयर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, लेकिन स्ट्रेट नहीं आते हैं मेरे बाल, लेकिन हल्का सा लेयर होता है, इससे ऐश का शेप बनता है, देखिए, ठीक है, ऐश शेप दिखाई देता है बालों में, हल्के लेयरदार होते हैं, एस शेप में होते हैं, इन्हें बेबी हेयर कहते हैं, ठीक है।
बेबी नहीं, बेबी हेयर कहते हैं, ठीक है। सॉरी। अब इसमें क्या खासियत होती है इन बालों की, स्ट्रेट और कर्ली के बीच का हेयर होता है। मैंने बोला ना तो वो स्ट्रेट होगा पूरा, ना वो कर्ली होगा, बिल्कुल क्या है, हल्का सा लेयरदार होता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, इस तरीके से, ऐसा हल्का सा लेयरदार, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, कोई फ्लेयर भी नहीं नजर आएगी, हल्का लेयरदार होगा, ठीक है। नेचुरल वॉल्यूम होता है इन बालों में, वॉल्यूम रहता है, हल्का नेचुरल वॉल्यूम रहता है, ठीक है। हल्का कर्ल बनता है, बस हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है कि हल्का घूमता हुआ दिखाई दे, लेकिन कर्ल बिल्कुल नहीं होता है कि कर्ली वाले बाल वो अलग होते हैं, ये हल्का कर्ल बनता है। स्टाइल करना आसान होता है इन बालों में, आप कैसी भी स्टाइलिंग कर लो, हेयर स्टाइलिंग बनानी है, जैसे भी कर्ल करना है, कमिंग करनी है, रोलर लगानी है आपको, और वेव बनानी है, लाइनिंग क्रिएट करनी है इसमें, तो इन बालों में क्या सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं। इसमें स्टाइलिंग बहुत आसानी होती है इन बालों में, इस टाइप के बालों में, बेबी हेयर में, ठीक है। ये देखो इनका फॉलिकल कैसा होता है, इनका फॉलिकल क्या अंडाकार होता है, ये अंडे की शेप के आकार का होता है, ओवल, इसको बोलते हैं ओवल शेप, ठीक है। ये ओवल शेप का होता है, इससे फॉलिकल क्या आंवला ओवल शेप में होते हैं जब भी बाल वेवी हो, ठीक है। अब इसका फॉलिकल देखो, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, राउंड नहीं है, गोल मैंने आपको वहाँ दिखाया था, गोल नहीं, थोड़ा सा अलग है इसका, ठीक है, यानी इस शेप में आ गया थोड़ा सा ओवल शेप में। तो इसका हेयर क्या है, इस तरीके से निकलेगा, ऐसे के तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको इसीलिए बेबी हेयर हो जाता है, इनके फॉलिकल्स थोड़े ओवल शेप के होते हैं। जब भी आपको हल्का एस शेप का बाल नज़र आए या फिर आपको हल्का वेव बालों में हल्का नज़र आए, तो समझ जाना कि इसके फॉलिकल क्या हैं, ओवल शेप के हैं। अब इसमें भी फॉलिकल ही डिसाइड करता है, ओवल शेप के फॉलिकल होंगे तो इस तरह का हेयर निकलेगा। इनमें हेयर स्टाइल बहुत आसानी से हो जाती है, थोड़ा फ्रिजी दिखता है, टेक्सचर वेवी होता है, इसके अंदर थोड़ी शाइन होती है, ज़्यादा नहीं, जो हमारी स्ट्रेट हेयर में शाइनिंग होती है उससे थोड़ी कम शाइनिंग होती है, ठीक है। थोड़े फ्रिजी होते हैं ये बाल। अब हमारा 3rd नंबर का आ गया कर्ली हेयर। तो जो बाल घुमावदार रिंग जैसे स्पाइरल, आपने देखा है स्प्रिंग टाइप, बिल्कुल स्पाइरल बने रहते हैं उसमें, ठीक है, जैसे इस तरह से स्प्रिंग बनते ही चले जाते हैं, तो उस टाइप के हेयर होते हैं ये, ठीक है। तो इन्हें कर्ली हेयर कहते हैं। ये बेबी हेयर, यानी बेबी हेयर से ज़्यादा कर्ली होते हैं। मैंने बेबी हेयर में आपको बताया ऐसा शेप बनेगा हल्का सा इस तरीके से, ये ऐस का ऐसा शेप बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो बिल्कुल आपको स्प्रिंग इस टाइप से आपको ये शेप नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कर्ली होते हैं। फॉलिकल इनके क्या होते हैं, इस शेप में होते हैं, फ्लैट फॉलिकल्स होते हैं इनके, ठीक है। ये फ्लैट फॉलिकल आपको दिख रहा है, फ्लैट फॉलिकल, ये देखिए इस तरह, यहाँ से गोल की जगह ये फ्लैट हो जाते हैं फॉलिकल इनके, इस तरीके से इसमें से बाल ऐसे करके बहुत कर्ल होके बाल बाहर निकलता है। इसमें शेप क्या है, जेड शेप हो जाता है। जेड शेप 2 टाइप के शेप में आते हैं, ऐसे बहुत जल्दी डैमेज होते हैं ये बाल, ये जो हेयर होते हैं कर्ली बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इन पर, तो इनका क्या है, डैमेज होना ज़्यादा ख़तरा रहता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन बालों पर केमिकल यूज़ किया जाता है। अगर आप ब्लू ड्राई करें या केमिकल यूज़ करें तो ईज़ी टू डैमेज होना है, मतलब बहुत आसानी से डैमेज हो जाते हैं। कुछ भी आप उस पर अप्लाई करोगे तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करना पड़ता है, वरना ये बहुत जल्दी बाल इतनी जल्दी डैमेज हो जाते हैं। बहुत कोई भी केमिकल का इन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ओके। अब जो कॉयली या केकी हेयर होते हैं ना, तो उनकी हेयर जो कॉयली हेयर है ना, जो हमारे ये कर्ली हेयर है, इससे ज़्यादा कर्ली होते हैं ये वाले हेयर, ठीक है। आपने जो अफ्रीका के लोगों को देखा है, उन लोगों के बाल देखे कभी, आप ध्यान से देखना, उन लोगों के बाल कितने कर्ली होते हैं। जेट ब्लैक होता है बाल उनका, और बहुत मोटा बाल होता है, बहुत टाइट कर्ल होता है, ठीक है। उस टाइप इस कैटेगरी में आते हैं उनके बाल, बहुत ज़्यादा टाइट वाले कर्ल होते हैं, उन्हें कॉयली या किंग की क्या है, सॉरी, जो बाल बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल होते हैं उन्हें
कर्ली हेल्प बोलते हैं, ठीक है। आज मेरे तो मुँह में क्या है छाले हुए हैं तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, सॉरी इसके लिए। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे छालों की वजह से। और इसकी विशेषता क्या होती है, देखिए इस जेड शेप में होते हैं, उनका शेप दिखता है ना कर्ल का, वो जेड शेप में। जैसे उसका हेयर का हमने ऊपर वाला देखा था वो क्या है एस शेप में दिख रहा था, ये जेड शेप में सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं ये बाल, सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत घने दिखाई देते हैं। लेकिन ये बाल घने बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि थिक होते हैं बाल, ठीक है। इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं ये बाल। ये कर्ल से ज़्यादा कर्ली होते हैं। ये ज़्यादातर अफ्रीका, मैंने बोला ना ये अफ्रीकन लोग जो आपने देखा है उनके बाल कितने ज़्यादा कर्ल होते हैं। कभी आप सर्च करके देखिए, पिक्चर निकालना तो आपको नज़र आएंगे कि उन लोगों के बाल कितने ज़्यादा कर्ल होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल होते हैं और काफ़ी मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। उन्हें बहुत ज़्यादा बाउंस दिखता है बालों में, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इनके फॉलिकल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मैंने दिखाया ना ये फॉलिकल, इनके फॉलिकल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से ये ऐसे बनते जाते हैं और ये भी जगह कर्ली हेयर के साथ में आते हैं इनके फ्लैट। ये बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं ये बाल, बाउंस बहुत ज़्यादा होता है इन बालों में, वॉल्यूम दिखाई देता है बालों में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैनेज करना होता है, इन बालों को सबसे ज़्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत से ज़्यादा बाउंस होते हैं। और क्या होता है ये बहुत हार्ड बाल होते हैं और ड्राई होते हैं, टूटने का भी खतरा रहता है, डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है बाल, आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि सीबेशियल ग्लैंड जो होती है इनका ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ये ड्राई इसीलिए बाल रहते हैं। उतना नमी जितना बालों को चाहिए उससे भी बहुत कम नमी इनको मिलती है, जितनी स्ट्रेट हेयर में होती है नमी इतनी ही नहीं होती है, नमी बहुत कम होती है। ये ड्राई बिल्कुल ड्राई होते हैं बाल, इसीलिए यहाँ पर टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बाल टूटते हैं क्योंकि ड्राई डैमेज बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर बहुत स्ट्रॉन्ग या थिक होता है, मैंने बोला ना ये वाले जो अफ्रीकन लोगों के बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत मोटा बाल होता है, वो बहुत थिक बाल होता है, ठीक है। लेकिन ड्राई होता है, शाइनिंग कम होती है बालों में और बाउंस बहुत ज़्यादा होता है, रूखा होता है बाल, तो क्या टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, इसमें डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं बाल। अब सबसे एक लास्ट में मैंने अलग से और लिख रखा है, वैसे इसमें नहीं आता है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया है। जैसे बेबी हेयर, बेबी कर्ल है, देखिए आपने जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के होते हैं बेबी कर्ली है, तो बच्चों में होते हैं जो नरम पतले मुलायम हल्की कर्ली होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं वो भी कर्ली बाल होते हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं, शाइनिंग कितनी अच्छी होती है, उनको टच करके कितना अच्छा लगता है जब हम बेबीज़ के बाल को टच करते हैं, कितने सॉफ्ट नज़र आते हैं उनके बाल, बहुत सॉफ्ट महसूस होते हैं, शाइनिंग भी अच्छी होती है और कर्ल भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज बालों के बारे में बता दिया। थोड़ा सा हाईलाइट और कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेट हेयर होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे। वेवी हेयर कैसे होंगे, हल्के लहरदार होंगे, कर्ली के घुमावदार ज़्यादा कर्ल होते हैं उनमें। और जैसे कोयली हेयर कैसे होते हैं, बहुत टाइट कर्ल, बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल जो अफ्रीकन लोगों के होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट हेयर होते हैं अमेरिका के ब्रिटिश लोग जो होते हैं उनके होते हैं सीधे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर, शाइनिंग होती है, मॉइस्चर होता है, चमक होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज ये हमारा टॉपिक निपट गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे नए वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।